हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 12 एग्रीकल्चर की आपको एग्रोनॉमी कराई जा रही है। तो बेटे, आप यूपी कैडेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर है हमारा 865450415957। ये बेटे व्हाट्सअप नंबर है। क्या है? 8650415957। आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं और फिर आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो बेटे, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आज देखिए हम क्वेश्चन नंबर 142 से पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 142 से ही आगे बढ़ेंगे। तो देखो, कह रहा है संकर मक्के की बीज दर है। संकर जो मक्के की बीज दर है वो कितनी है? तो इसमें देखो, ए ऑप्शन दे रखा है 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डी ऑप्शन है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो जल्दी से कमेंट करिए, एक ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बेटे, इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है? तो निम्न में से कौन सा ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है, समझिए। ए ऑप्शन है PBW 343, बी ऑप्शन है PBW 443, सी ऑप्शन है आपका वो है UP 2338 और डी ऑप्शन है PDW 215। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका 143 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरम गेहूं की जो प्रजाति है ये पूछ रहा है आपसे, तो बेटे इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही, PDW 215। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 समझिए। क्वेश्चन नंबर 144 आपकी स्क्रीन पर है, बेबिरिया बेसाना। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थान आपको भरना है। बेबिरिया बेसियाना क्या दे रखा है? बेबिरिया बेसियाना नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है पत्ती को तलने वाला कीट, बी ऑप्शन है फली भेदक, सी ऑप्शन है मृदा में पाया जाने वाला कीट और डी ऑप्शन है गंधी कीट। तो जल्दी से कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 144 में अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? फली भेदक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145। चलिए बेटे, 145 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है किस फसल में नील हरित काई का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहा है, नील हरित काई की बात कर रहा है, का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है आलू, डी ऑप्शन है गन्ना। इस क्वेश्चन पे बेटे आप स्टार लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बेटा क्या हो जाएगा? धान। नील हरित जो शैवाल का प्रयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में, वो किया जाता है धान में। चलते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि धान फसलों के नत्रजन, देखिए लिखा है नत्रजन, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का कौन सा आदर्श अनुपात है धान फसलों के लिए? ए ऑप्शन दे रखा है 6:3:1, बी ऑप्शन दे रखा है 8:2:1, सी ऑप्शन दे रखा है 4:2:1 और डी ऑप्शन दे रखा है 9:6:3। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 146। अगर हम 146 के करेक्ट आंसर की बात करें तो बेटे हम जाएंगे इसमें सी ऑप्शन के साथ। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:2:1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बेटे, इसकी जो आज की क्लास की हमारी जो PDF है वो PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका यूपी कैडेट का ग्रुप है, उसमें सेंड कर दी जाएगी। तो बेटे क्वेश्चन है 147 नंबर, कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है? तो निम्न में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है वातावरणीय सूखा अधिक आर्द्रता के कारण होता है, बी ऑप्शन है प्रवाही सिंचाई में जल प्रयोग क्षमता अधिक होती है, सी ऑप्शन है ऊंची नीची सतह वाली भूमि के लिए
बौछारी सिंचाई कम उपयुक्त है। डी ऑप्शन है अधिकतम जल धारण क्षमता पर मृदा के सभी छिद्र पानी से भरे रहते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए 147 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम 147 नंबर देखिए क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है कथन सही है, सही कथन आपको इसमें से ढूंढना था। तो देखो कह रहा है डी ऑप्शन की तरफ हम ध्यान देते हैं। कह रहा है कि अधिकतम जल धारण क्षमता पर मृदा के सभी छिद्र पानी से भरे रहते हैं। तो बिल्कुल हमारा डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 148 ये कह रहा है कि जल की गैसीय अवस्था है, जो जल है जल की गैसीय अवस्था कौन सी है। ए ऑप्शन है बर्फ, बी ऑप्शन है ओला, सी ऑप्शन है ओस, डी ऑप्शन है बाष्प। तो जल्दी से कमेंट करिए 148 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम जल की गैसीय स्टेज की बात करें, जो उड़ने वाली स्टेज होती है, देखो बर्फ ठोस होता तो बर्फ तो गैसीय नहीं होगा, ओला भी गैसीय नहीं होगा, ओस भी गैसीय नहीं होगी, क्या होगी बाष्प। ये बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है। तो ये भी स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटे, अपने डायरी में नोट कर लीजिए। सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है। ए ऑप्शन है ग्वार, बी ऑप्शन है सने, सी ऑप्शन है ढेंचा, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए 149 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटा सर्वोत्तम हरी खाद की अगर फसल की बात करें तो हमारा हो जाएगा ढेंचा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए आप। कह रहा है भूरी क्रांति किससे संबंधित है। अब यहाँ पे भूरी क्रांति की बात कर रहा है, तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है उर्वरक, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है पशु, डी ऑप्शन है अंडा। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भूरी क्रांति किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। भूरी क्रांति बेटे संबंधित है उर्वरक से। तो चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटे क्वेश्चन कह रहा है देखिए 151 बार इक्रीसेट को देखो इसी ब्रैकेट में लिख रखा है अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल शोध संस्थान है स्थित है। कहाँ पे स्थित है। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 151 एग्रीसेट कहाँ पर स्थित है। तो बेटे ये है हैदराबाद में, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, इस क्वेश्चन को समझिए। हस 350 किस फसल की प्रजाति है। हस 350 किस फसल की प्रजाति है। ए ऑप्शन है अलसी, बी ऑप्शन है दुआ, सी ऑप्शन है कुसुम, डी ऑप्शन है सरसों। तो जल्दी से कमेंट करिए 152 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हस 350 किस फसल की प्रजाति है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, किसकी कुसुम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, इस क्वेश्चन को समझिए। अम्लीय भूमि का प्रबंधन कर सकते हैं। तो अम्लीय भूमि का प्रबंधन कर सकते हैं किसके माध्यम से। ए ऑप्शन है चूना युक्त पदार्थों को मिलाकर, बी ऑप्शन है क्षारीय उर्वरक प्रयोग कर, सी ऑप्शन है अवरोधी फसल उगाकर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 153, अगर हम 153 की बात करें तो देखो अम्लीय भूमि प्रबंधन की बात कर रहा है। तो चूना युक्त पदार्थों को मिलाकर बिल्कुल सही है, क्षारीय उर्वरक प्रयोग कर बिल्कुल सही है, अवरोधी फसल उगाकर ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बेटे वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट अपने घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, अमेरिकन कपास की बीज दर है। तो अमेरिकन जो कपास की बीज दर है वो कितनी है। ए ऑप्शन है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डी ऑप्शन है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 154 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। अगर हम 154 के करेक्ट आंसर की बात करें, अमेरिकन कपास की बीज दर है तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन समझिए, कह रहा है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है। तो भारत की बात कर रहा है, सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात कर रहा है, किस फसल प्रणाली का है। ए ऑप्शन है मक्का गेहूँ, बी ऑप्शन है धान गेहूँ, सी ऑप्शन है धान धान धान। देखिए तीनों जगह धान धान लिखा है। डी ऑप्शन है धान तिलहन। तो जल्दी से कमेंट करिए 155 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 155। देखो अगर हम इसमें कॉम्बिनेशन देखें ना, तो देखो इसमें हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन धान एवं गेहूँ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेटे अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो आप, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप यूपी कैडेट की तैयारी अच्छे से करा दी जाएगी, प्लस आपको पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन का आंसर है, वो इस क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सफ़ेद सोना कौन सा है। सफ़ेद सोने की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 156 है। ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है अंडा, सी ऑप्शन है अफीम, डी ऑप्शन है दूध। तो जल्दी से कमेंट करिए 156 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 156 सफ़ेद सोने की बात कर रहा था वो, तो हो जाएगा हमारा कपास। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बरसीम, जो बरसीम फसल है आपकी, वो चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है। तो जो बरसीम है वो चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है। क्या क्या होता है। ए ऑप्शन है बरसीम प्लस जई, बी ऑप्शन है बरसीम प्लस सरसों, सी ऑप्शन है बरसीम प्लस जौ, डी ऑप्शन है बरसीम प्लस गेहूँ। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 157। अगर हम 157 नंबर की देखो करेक्ट आंसर की बात करें, तो बरसीम चारे की बात कर रहा है। तो बरसीम प्लस सरसों, बरसीम के अंदर क्या होता है सरसों। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। इस क्वेश्चन को भी आप समझ लीजिए। निम्न में से कौन सी, ये लिखा है बेटा जौ, क्या लिखा है ये जौ लिखा है यहाँ पे, जौ की छिलके रहित प्रजाति है। ए ऑप्शन है विजया, बी ऑप्शन है ज्योति, सी ऑप्शन है अंबर, डी ऑप्शन है गीतांजलि। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 158 का 158 का तो इसमें हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है गन्ने की अधसाली की बुवाई की जाती है। तो गन्ने की अधसाली की बुवाई की जाती है। ए ऑप्शन है जुलाई, बी ऑप्शन है अक्टूबर, सी ऑप्शन है फरवरी, डी ऑप्शन है मार्च। जल्दी से कमेंट करिए 159 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गन्ने की अधसाली की बुवाई की जाती है, तो बेटे इसमें हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। इस क्वेश्चन को भी आप समझ लीजिए। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा जैपोनिकन का प्रयोग फिल इन द ब्लैंक नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। ए ऑप्शन है भेदक, बी ऑप्शन है उकटा, सी ऑप्शन है पछेती झुलसा मुरझाना, जैसे बोलते हैं मुरझाना, डी ऑप्शन है किट। तो जल्दी से कमेंट करिए 160 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ट्राइकोडर्मा जैपोनिकन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा भेदक, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि विचरण खेती का पर्यायवाची है। जो विचरण खेती है उसका पर्यायवाची क्या है। ए ऑप्शन है झूमिंग खेती, बी ऑप्शन है पैरा खेती, सी ऑप्शन है जैविक खेती, डी ऑप्शन है बरायनिक खेती। तो जल्दी से कमेंट करिए 161 का करेक्ट आंसर क्या होगा। विचरण खेती का पर्यायवाची क्या है, झूम खेती। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 को आप समझिए। कह रहा है धान, धान के साथ साथ में गेहूं है। जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी रखते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें 1 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 3 मीटर,
सी ऑप्शन है 6 मीटर और डी ऑप्शन है 9 मीटर। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो कह रहा है क्वेश्चन, धान, गेहूं तथा जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी रखते हैं। तो इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मोटे अनाज की फसल से संबंधित है। अब यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है, मोटे अनाज की फसल से संबंधित आपको बताना है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है जौ, डी ऑप्शन है बाजरा। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 163 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो बेटा हम जाएंगे इसमें डी ऑप्शन के साथ, बाजरा। मोटे अनाज वाली फसल की बात कर रहा था जी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कैजेनस कजाइन एल, कैजेनस कजाइन एल वैज्ञानिक नाम है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है जौ, बी ऑप्शन है ज्वार, सी ऑप्शन है अरहर, डी ऑप्शन है गेहूं। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 164 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बेटे ये देखिए F1 की एग्रोनॉमी है, किसकी, F1 है आपका, क्लास 11 एग्रीकल्चर है उसका बेटा ये एग्रोनॉमी चल रहा है। यूपी कैडेट के हिसाब से भी अच्छा है और आप यूपी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11 एग्रीकल्चर के छात्र हैं यानी फर्स्ट ईयर एजी के छात्र हैं, तो बेटे ये एग्रोनॉमी है जो आपके विकल्प आते हैं 5 नंबर के, ठीक है, उसके लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो चाहे तो आप क्लास 11 के हों, चाहे आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हों, दोनों क्लास के स्टूडेंटों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि क्लास 12 वाले बैठेंगे यूपी कैडेट के एग्जाम में, तो बेटा यूपी कैडेट के लिए भी एग्रोनॉमी आएगी। तो बेटे इस क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं। देखो इसमें तो आपको बता दिया था मैंने, क्या बताया था, अरहर, इसका आंसर हो जाएगा अरहर। अगला क्वेश्चन जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 165, धान का खैरा रोग कमी से होता है। देखो यहाँ पे एक रिक्त स्थान दिया है बेटा, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है बोरान, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है जिंक। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो धान में जब भी खैरा रोग की बात आए, इस क्वेश्चन पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, जल्दी से स्टार लगाइए, डबल स्टार, और इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धान का खैरा रोग, जब भी धान का खैरा रोग आए ना तो सीधे से आप बता देना भाई जिंक की कमी, किसकी, जिंक की कमी, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बेटे इसकी पीडीएफ जो है वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आपके व्हाट्सएप नंबर वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए बेटे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8650415957। आप इस नंबर के संपर्क करिए और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। वहाँ पे आपकी यूपी कैडेट की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है, किसकी, यूपी कैडेट की। आप टेंशन ना लें, यूपी कैडेट की फुल तैयारी आपको मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो एजोटोबैक्टर है इसका प्रयोग कर सकते हैं कौन कौन सी फसल में। ए ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आप कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 166 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ एजोटोबैक्टर की बात कर रहा है, तो एजोटोबैक्टर आप धान की फसल में भी लगा सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, गन्ना में भी और कपास में भी, इसलिए हमारा जो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है ये इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पे बेटे हम डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ये सीख रहे हैं कि हमने कितना सीखा है और कितने हमें आता जाता है, वो हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सीख रहे हैं, क्योंकि हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, ओनली क्वेश्चन को पढ़ेंगे और टेस्ट सीरीज को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 167, किस फसल की कुल जलमांग सबसे अधिक है। देखो यहाँ पे कह रहा है
कुल जल मांग। किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक है? ए ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है गन्ना, सी ऑप्शन है आलू, डी ऑप्शन है गेहूं। तो जल्दी से आपको बताना है किसकी जल मांग सबसे अधिक है। देखो, अगर आप धान की बात करो तो धान में आपको पता है कितनी सिंचाइयाँ की जाती हैं, आलू में भी पता है आपको, गेहूं में भी पता है और गन्ना में भी पता है। तो यहाँ पे कुल जलमांग की बात कर रहा है, सबसे अधिक की बात कर रहा है। जब यहाँ पे इसने सबसे अधिक की बात की है तो बेटे हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप समझिए। टेस्ट सीरीज को पूरा कंप्लीट लगाइए बेटे, आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को पढ़ के। 168 नंबर क्वेश्चन, खरीफ। देखो यहाँ पे नाम आया है खरीफ। खरीफ की दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाला जो खरपतवार नाशी है, ठीक है, वो कौन सा है? यानी जो खरपतवार नाशी है वो कौन सा है जो खरपतवार को नष्ट करता है? कौन सी फसलों की बात कर रहा है? ये बेटा दलहनी फसलों की बात कर रहा है। ए ऑप्शन है ब्यूटाक्लोर, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरान, सी ऑप्शन है 2,4D, डी ऑप्शन है पेंडी मेथिलिन। तो जल्दी से कमेंट करिए 168 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे दलहनी फसलों की बात कर रहा है और इसने करा है दलहनी फसलों में सामान्यतः प्रयोग होने वाला जो खरपतवार नाशी है वो कौन सा आप प्रयोग करोगे, कौन सा यूज करोगे? तो बेटा हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, पेंडी मेथिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सोयाबीन किस कुल का पौधा है? देखो पौधा दिया है इसने सोयाबीन का और आपसे पूछ रहा है इसकी फैमिली का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? कुल पूछ रहा है कि ये किस कुल का है। कौन? सोयाबीन। ए ऑप्शन है लेगुमिनेसी, बी ऑप्शन है मालवेसी, सी ऑप्शन है क्यूसीफेरी, डी ऑप्शन है सोलेनेसी। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 169 का क्यूसीफेरी हो जाएगा या फिर मालवेसी, सोलेनेसी या फिर लेगुमिनेसी। तो देखो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बेटे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेगुमिनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बेटे आपको स्टार लगाना है। अपनी कॉपी में इसे डबल स्टार लगाइए और नोट करके लिख लीजिए। कह रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। यहाँ पे देखो अनुसंधान केंद्र लिखा है, आपको साफ क्लियर दिखाई नहीं देता होगा। अनुसंधान केंद्र स्थित है, केंद्र स्थित है ये कह रहा है, ठीक है। यहाँ ये लिखा है बेटा अनुसंधान, क्या लिखा है? अनुसंधान, ठीक है, ये अनुसंधान लिखा है। तो कह रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है मेरठ, डी ऑप्शन है झांसी। तो जल्दी से कमेंट करिए 170 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो गन्ना की बात कर रहा है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो इसमें बेटे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ। बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171। चलिए बेटे क्वेश्चन को समझिए। नमी के प्रति गेहूं की सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था है। देखो यहाँ पे बात कर रहा है, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लिया करो। कह रहा है नमी के प्रति गेहूं की सबसे अधिक, देखो यहाँ पे लिखा है बेटा सबसे अधिक, आपको दिखाई नहीं देता होगा, मिस प्रिंट है थोड़ा सा, तो यहाँ पे सबसे अधिक ध्यान रखना। नमी के प्रति गेहूं की सबसे अधिक संवेदनशील जो अवस्था है वो कौन सी है? ए ऑप्शन है किल्ले निकलते समय, बी ऑप्शन है ताज मूल अवस्था, सी ऑप्शन है फूल आते समय, डी ऑप्शन है दूध बनते समय। तो जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 171 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेटे नमी के प्रति गेहूं की सबसे अधिक संवेदनशील जो स्टेज है वो हो जाएगी बेटे बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, ताज मूल अवस्था। क्वेश्चन नंबर 171 पे हम पहुंच चुके हैं। बेटे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप बेटे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में इस प्रकार से बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। उसको प्रेस करोगे तो दोनों तरफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बन जाएगा।
इससे ये लाभ होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए, 172 नंबर क्वेश्चन। 2,4-D का प्रयोग, फिर फिल इन द ब्लैंक, देखिए रिक्त स्थान है, यहाँ पे आपको भरना है। 2,4-D का प्रयोग से खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है चौड़ी पत्ती वाले, बी ऑप्शन है संकरी पत्ती वाले, सी ऑप्शन है घास के लिए, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 172 का करेक्ट आंसर बताना है कि 2,4-D का प्रयोग आप किसको कंट्रोल करने के लिए लगाओगे आप। तो बेटा हम 2,4-D का प्रयोग करेंगे किसके लिए, चौड़ी पत्ती वाला जो खरपतवार होगा उसके लिए। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे बेटे दे रखा है कि संकर सूरजमुखी की बीज दर है। संकर सूरजमुखी की बीज दर है। ए ऑप्शन है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डी ऑप्शन है 11 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देखो बेटा यहाँ पे बात कर रहा है वो संकर सूरजमुखी की बीज दर की, ठीक है। तो आपको बताना है 173 का करेक्ट आंसर क्या होगा। संकर सूरजमुखी की बीज दर की हम बात करें तो हम जाएंगे बेटे डी ऑप्शन के साथ, क्या हो जाएगा 11 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती। अब देखो ये बीमारियां हैं, 4 बीमारियां दी हैं, इनमें से आपको ये पहचानना है कि धान में कौन सी नहीं लगती है। 3 लगती हैं और 1 इसमें से नहीं लगती है। तो ए ऑप्शन है ब्लास्ट रोग, बी ऑप्शन है खैरा रोग, सी ऑप्शन है टुंगो वायरस, डी ऑप्शन है टिक्का रोग। तो जल्दी से कमेंट करिए 174 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो समझो बेटे इस क्वेश्चन को, कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती, यानी 3 लगती हैं। तो देखो सबसे फेमस जो बीमारी है वो है खैरा रोग, ये तो लगती है, इसलिए खैरा वाला तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नहीं, कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती। इसके बाद देखो ब्लास्ट रोग, तो ये भी आपका जाना पहचाना है, ये भी रोग धान में लगता है। नेक्स्ट है टुंगो वायरस, सी वाला, तो टुंगो वायरस भी लगता है। तो कौन सी बीमारी धान में नहीं लगती, टिक्का रोग, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटे समझिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको ऐसी फसल पहचाननी है जो सभी ऋतुओं में पाई जाती है, बोई जाती है। ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है मसूर, सी ऑप्शन है मूंगफली, डी ऑप्शन है मक्का। तो जल्दी से कमेंट करिए 175 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आपको सभी ऋतुओं वाली फसल पहचाननी है कि सभी ऋतुओं में कौन सी फसल बोई जाती है। तो गन्ना, क्या ये गन्ना तो सीजन वाली है, ये तो सीजन में बोई जाती है। मसूर की भी अपनी एक सीजन होती है, मूंगफली की भी अपनी सीजन होती है, लेकिन जो मक्का है बेटा ये सभी ऋतुओं में बोई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176 समझिए आप। एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत है। देखो नत्रजन यहाँ पे लिखा है नत्रजन, तो नत्रजन का मतलब ही नाइट्रोजन समझो आप, ठीक है। एजोला एक नाइट्रोजन का स्रोत, फिर रिक्त स्थान है, इस पे आपको भरना है, में है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है मटर, डी ऑप्शन है आलू। तो जल्दी से कमेंट करिए 176 का करेक्ट आंसर क्या होगा। एजोला नाइट्रोजन का स्रोत है, तो आपको पता होना चाहिए भैया जी एजोला क्या है। देखो एजोला और एनाबीना और नॉस्टॉक आपने पढ़ा है, देखो आपने पढ़ा है एजोला, नॉस्टॉक, क्या पढ़ा है बेटा, नॉस्टॉक, एजोला, नॉस्टॉक और एनाबीना, ये आपने पढ़ रखे हैं। ये क्या है, ये बेटे आपको पता है क्या है, आप कमेंट करके बताइए कि ये है क्या। ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल।
क्या है बेटा? नील हरित शैवाल है ये, नील हरित शैवाल। कौन कौन से? एजोला है, ठीक है। एजोला के साथ साथ मैंने अभी आपको बताया एनाबीना, नॉस्टॉक। तो आपको अब कॉमन सेंस लग जाना चाहिए कौन सी फसल में है, तो आपको अब पता चल गया होगा धान के खेतों में लगता है, तो इसलिए हमारा बेटा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है जल कटाव की प्रथम दशा क्या कहलाती है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जल कटाव की प्रथम दशा क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है गली कटाव, बी ऑप्शन है रिल कटाव, सी ऑप्शन है इस स्प्लेश कटाव, ठीक है, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 177 के करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल कटाव की प्रथम दशा क्या कहलाती है? स्लिप लेस कटाव कहलाती है। इसके लिए हम जाएंगे बेटे सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत व टिकाऊ नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है, ये आपको पहचानना है। कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ए ऑप्शन है गोबर खाद का प्रयोग, बी ऑप्शन है संतुलित उर्वरक, सी ऑप्शन है जैव उर्वरक और डी ऑप्शन है यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग। तो जल्दी से कमेंट करिए, 178 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो सतत या टिकाऊ नहीं है, ये आपको बताना है। तो गोबर की खाद तो टिकाऊ है, तो ये तो बेटा पॉजिटिव है। गोबर का खाद का प्रयोग क्या है? ये टिकाऊ है। संतुलित उर्वरक भी टिकाऊ है और जैव उर्वरक भी टिकाऊ है। लेकिन अगर आप यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग करोगे तो भाई यह जो यूरिया का अधिकाधिक प्रयोग है ये प्रक्रिया सतत या टिकाऊ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है। देखो यहाँ पे आया है नहीं, तो नहीं वाला क्वेश्चन आपको अवश्य ध्यान रखना है, अवश्य पहचानना है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है। ए ऑप्शन है जैव विविधता, बी ऑप्शन है मोनोक्रॉपिंग, सी ऑप्शन है सघन खेती, डी ऑप्शन है पेस्टिसाइड। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। निम्न में से कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है। 3 करते हैं लेकिन 1 नहीं करता है, तो जो नहीं करता है वो आपको पहचानना है। तो देखो पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है, वो है जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता। इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, जैव विविधता बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटे इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगले जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें बेटे हम क्वेश्चन नंबर एग्रोनॉमी का जो क्वेश्चन है वो हम बेटे स्टार्ट करेंगे आपका 180 नंबर से, ठीक है। इसमें हो गया 179। जो हमारी वीडियो आएगी नेक्स्ट वो हम 180 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो पीडीएफ है वो हम पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सेंड कर देंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।